फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आप में बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। कई बार हमें नहीं पता होता हम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और क्यों, लेकिन जो डाउनलोड्स मुझे मिल रहे हैं यूनिवर्स से, जो मैसेजेस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप में धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्यों और किस तरह के बदलाव आप में इस वक्त आ रहे हैं। What are the changes that are coming in you to make you a better and a more powerful person? और बाद में हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। कुछ समय पहले तक फ्रेंड्स, आपकी जो नेचर थी ऐसी थी कि कोई आपको डरा देता था ना, आप घबरा जाते थे। आप इसकी बहुत परवाह करते थे कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने वैसा किया। कोई आपसे कुछ बोल देता था तो भी आप उसे लेट गो करते थे कि कोई बात नहीं, मुझे बोला कोई बात नहीं, इसका तो दिल हल्का हो गया ना। मतलब इस तरह से आपने अपने आप को लोगों के सामने कुछ इस तरह से रखा, किसी का जो दिल करता था आपके साथ बिहेव कर लेता था। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं एक गलत कंडीशनिंग हुई है किसी वजह से, कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी के प्रेशर की वजह से, कि आपने इन चीजों को इतना एक्सेप्ट किया कि लोगों को ये लगने लगा इससे कहा है ना, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा या कुछ नहीं करेगी। मतलब आपको लोग इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को आपके ऊपर थोपने लगे कि आपकी अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बैक सीट लेने लगी। इतना आपके अंदर एक बर्डन आप लेके चल रहे थे इमोशनल, कि दूसरे कुछ भी कह दें, कुछ भी आपके सामने अपने आप को पोर करें, मींस दे टू वॉमिट ऑन यू, आपके ऊपर कुछ भी बोलते रहना, कुछ भी करते रहना, लेकिन आपने रिवर्ट नहीं करते थे। और इससे आप इमोशनली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे। फिजिकली आपकी हेल्थ भी इससे खराब हो रही थी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा चलने देते थे खुद के ऊपर। ये नहीं कि आप समझते नहीं थे, लेकिन कई लोगों की नेचर होती है घर के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक हैप्पी रखने के लिए खुद का बलिदान देते रहते हैं, खुद को सेक्रीफाइस करते रहते हैं। और आपने इस तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस किया, जो कि आपके स्पिरिट्स को, आपके एंजल स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आप में कुछ बदलाव आने लगे हैं। अब लोग आपको कुछ भी कह दें, आप सुन ले, ऐसा आप में नहीं रहा। खुद टूटने की बजाय अब आप रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे। आप में इतनी शक्ति आ रही है, आपको खुद ये फील होता है कि कहां से, कौन सी ये ताकत आपके अंदर कहां से आई है जो आपको इस तरह से करने पर मजबूर कर रही है। पहले आप जैसे किसी की कुछ भी कही बात को अनसुना कर देते थे, अब आपको ऐसा नहीं फील होता। टिट फॉर टैट आप बहुत हद तक होने लगे हैं। अगर किसी ने अच्छा कहा है, उसका 10 बार अच्छा करो। और अगर किसी ने आपका गलत किया है तो उसको 2 बार तो गलत करके साबित करना है कि किसी के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है और कैसा महसूस होता है। जब आप रिएक्शन में किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, उसके गलत करने पर, गलत नहीं होता एक्चुअली, वो उसको सबक सिखाना ज्यादा सही वर्ड है। आप उसको सबक सिखाते हैं। पहले आपने उनको आदत डाली थी, आपको वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता था। आपने उनको ऐसा तैयार कर दिया था बर्दाश्त कर करके। लेकिन अब जब आप उनको पे बैक करते हैं, उनको रिवर्ट करते हैं, तो उनको महसूस होता है कि आपके अंदर ना जाने ये लड़ने की ताकत कहां से आ गई है। उनका दिल करता है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से भाग जाए। आप देख रहे हैं ये पर्सन ने जो कुछ पीछे है उसको छोड़ के बाकी चीजें समेट कर ये
भाग रहा है। तो ऐसा उनके दिल में आने लगा है कि कहाँ आपसे पंगा लेके ये बैठ गए। इतने जबरदस्त चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपने बैठ के इन्हें नोट किया होगा तो डेफिनेटली आपने ये चीजों को महसूस किया होगा कि कहाँ कुछ टाइम पहले आप बिल्कुल इमोशनली और हेल्थ से बिल्कुल खाली फील करते थे और कहाँ आप में एक अजीब सी ऊर्जा आने लगी है। आप में जो सेल्फ डाउट डालते थे लोग, आपको ऐसा बोल बोलकर आपकी हर बात को काट देते थे, हर बात को नजरअंदाज करते थे। आप कुछ भी अच्छा बोलते थे तो आपके अंदर सेल्फ डाउट डालते थे। अब आपके अंदर वो सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होने लगा है, आपको अपने आप पर भरोसा आने लगा है। ये मैजिशियन की जो एनर्जी है ये दिखाती है कि आपका जो सेल्फ फेथ है वो कहां से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप अंदर से एक हीलर हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स को आप गौर से देखिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और फिर मैजिशियन का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके अंदर एक हीलिंग पावर्स है जिसको अब आप शायद पहचानने लगे हैं। कई बार क्या होता है, हम खुद ही हीलर होते हैं लेकिन दूसरों के पास मदद मांगने जाते हैं कि मुझे हील कर दो। आपको ये पता ही नहीं होता कि वो हीलिंग एजेंसीज आपके अंदर भी हैं। लेकिन इस वक्त आपको एहसास होने लगा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी आपकी गिफ्टेड क्वालिटीज है जिसका अंदाजा आपको ये सारी प्रॉब्लम्स में गुजरने के बाद उसका रियलाइजेशन अब होने लगा है। That something very powerful is lying within you, और ये है आपकी जबरदस्त एक क्वालिटी, दैट इज हीलिंग। एक लॉस्ट आपका कनेक्शन है जो आपसे दूर हो गया है। ये कोई भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है इसलिए मैं एक नाम नहीं दूंगी। लव रिलेशन हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई आपका दोस्ती का संबंध, कोई रिश्तेदारी का, लेकिन बहुत प्यार भरा संबंध आपसे दूर हो गया था क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को समझ नहीं पाए थे। ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी लाइफ में फिर से लौटने का मन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि आपकी जो हीलिंग पावर्स है उसका जो प्रभाव है वो दूसरों तक जाने लगा है। शायद आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके सोशल मीडिया जो पोस्ट वगैरह हैं उससे लोगों को लगने लगा है कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं या बदल रहे हैं। आइदर यू आर इन द प्रोसेस और दिस प्रोसेस इज रीचिंग इट्स लास्ट एंड फाइनल स्टेजेस। आपकी जो पावरफुल आप जिस तरह से बनते जा रहे हो वो लोगों की सोच से भी बहुत परे है। कई लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है ये सोचकर कि आप कैसे थे कुछ समय पहले तक, कैसे किसी की भी सुन लेते थे, हर चीज को लेट गो करते थे कि नहीं झगड़ा ना हो जाए, शांति रहे, और कहां आज आप कोई भी सिचुएशन की कंट्रोल में आ जाते हैं। अब आपको किसी से डर नहीं लगता, किसी से खौफ नहीं आता। मैंने कहा ना, या तो ये प्रोसेस शुरू होने वाला है या कई लोगों की लाइफ में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है या कई लोग इस प्रोसेस के काफी एंड तक आ चुके हैं। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके अंदर इमोशनल हीलिंग करने की बहुत जबरदस्त ताकत है। और इसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि पहले आप कुछ ऐसे पर्सन थे कि जिसमें एक टॉक्सिसिटी सहन कर करके वो खुद भी नेगेटिव से हो जाते हैं और उसकी वजह से कुछ लोग आपसे दूर हो गए थे। वो कनेक्शंस वापस आपके पास लौट कर आना चाहते हैं क्योंकि आपके जो ये जबरदस्त चेंजेस है उससे उनको भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपसे लोग ऑब्सेस हो रहे हैं, आपकी तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कैसी पावर्स हैं ये, जिसकी वजह से जो लोग आपसे कन्नी काटना चाहते थे आज वो दोबारा आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके एक्शन से, आपके वर्ड से, आपकी कुछ पोस्ट वगैरह ऐसी है या आपके बारे में लोग बातें ऐसी करने लगे हैं दूसरों से कि दूसरों तक वो मैसेज पहुंचने लगा है। वो आपको बैंकरप्ट नहीं समझते अब, इमोशनली या फाइनेंशियली या ऑफ पुअर हेल्थ। पहले आपका जो आपकी बातें होती थी ना उसमें ज्यादा बातें यही रहती थी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आज आपकी बातें हैं क्या है, व्हाट नेक्स्ट, आई एम रेडी टू टेक इट, आई एम रेडी टू डू इट। आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये जो एकदम इसको बोलते हैं कंटेजियस होती जा रही है, ये लोगों को अपनी पकड़ में गिरफ्त करती जा रही है। लोग आपके पास आना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आप बातें करते हैं,
लोग आपकी बात सुनते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि ये सब चीजें फेस करके आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की हैसियत से आगे आ रहे हैं, बाहर निखर कर बाहर आ रहे हैं। आपके कुछ पूर्वजों की जो अच्छे कर्मा है, जेनरेशनल गुड कर्मास है, जो आपके पूर्वजों के, आपके एंसेस्टर्स के व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड से मैं ये क्लियरली बता सकती हूँ। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स कि इनके जो अच्छे कर्मा थे, जेनरेशनल, जो इकट्ठा होते गए हैं, कहीं ना कहीं आज वो आपकी मदद कर रहे हैं। ये उनके अच्छे कर्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हिम्मत और ताकत दे रहे हैं। आज आप जिस चेंज से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। तो आपका ये एफर्मेशन जरूर बनता है कि आई एम थैंकफुल टू माई एंसेस्टर्स फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर गिविंग मी दीज ब्यूटिफुल क्वालिटीज। मैं थैंकफुल हूं अपने पूर्वजों की, अपने पास्ट एंसेस्टर्स की, जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज से, जिन्होंने मुझे तैयार किया है। आपकी एफर्मेशंस जरूर रहनी चाहिए। कुछ ना आपको समझ आए तो एक सिंपल सा आई क्लेम दिस रीडिंग या यस डेफिनेटली आपको कमेंट में लिखना है। अगर आप शेयर करना चाहे तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप किस तरह के थे कुछ पास्ट के टाइम में, और आज आप में क्या जबरदस्त क्वालिटीज आई हैं या क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं। शॉर्ट में अगर आपका दिल करे जरूर शेयर कीजिए, इसलिए इससे क्या होगा, दूसरे व्यूअर्स को भी दिल करेगा वो अपनी स्टोरीज को आपके साथ शेयर करें, और इससे जो फैमिली है हमारी वो और भी मजबूत होती है, क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे को जज करने नहीं आते, हम एक दूसरे की मदद करने आते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका दिल करे वो जरूर मेंशन कीजिए। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया है और कैसे आपने उनको सबक भी सिखाया है। इसलिए नहीं कि आप उनसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए कि आप उन्हें ये बताना चाहते थे अब आप वो पर्सन नहीं है जो वो समझ रहे थे। ऑफ कोर्स उन्हें डोज तो मिल ही चुका होगा आपकी तरफ से, वो समझ ही गए हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं पावरफुल, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको चेंज करने में मदद कर रही हैं। मैंने कहा है आपको कई बार, ये लोग खुद नहीं आते, या ये स्पिरिट्स खुद जमीन पे उतर के आपके साथ, मतलब आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने नहीं आती, ये आपको ही ताकतवर बना देती है आपके अच्छे कर्मों की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब वक्त है हम कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यू वर अ रॉयल पर्सन इन योर पास्ट लाइफ। माई गुडनेस, आप पास्ट में जो पहले के आपके जन्म हैं उसमें आप बहुत ही एक रॉयल्टी थे, राजा रानी, या कोई मतलब जैसे एक बोलते ना एक लड़ाई करने वाले क्षत्रिय राजपूत, कुछ इस तरह की आपकी लाइफ थी पास्ट लाइफ्स में, कुछ इस तरह के आप पर्सन थे। हो सकता है मार्च जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हो, ये मैसेज आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। आइए देखते हैं एक और। Someone is doing black magic on you and your loved ones। कोई है जो काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप चेंज हो रहे हैं। पहले हो सकता है इस पर्सन की हरकतें सक्सेसफुल हो जाती थी, आपके ऊपर काम कर जाती थी, लेकिन अब नहीं करेगी। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है अपने एंजल्स की। तो someone is doing black magic on you and your loved ones, but it is not going to work। अगस्त, जनवरी या 15th लेटर अल्फाबेट का या 15 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। आई एम लॉयल टू यू ऑलवेज। कोई पर्सन है, जैसे कि मैंने रीडिंग में आपको बताया, कोई आपसे दूर हो गए थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या आपकी जो नेगेटिविटी आप में उस टाइम पे आ गई थी पहले, उसकी वजह से आपसे दूर हो गए थे, लेकिन आज वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हें याद करता हूं या करती हूं, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं हमेशा। ये लौट के आ भी सकते हैं, लेकिन अगर लौट के ना भी आए तो भी आपको एक मैसेज दे रहे हैं। 27, 38 एज हो सकती है उनकी, या आपकी वेडनेसडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, जनवरी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, या उस पर्सन के लिए या आपके लिए। He, she is manifesting you। यही पर्सन होंगे जिसके बारे में हमने रीडिंग में देखा, जो आपसे दूर हो गए,
लेकिन अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से वापस इनकी लाइफ में लौट आए, क्योंकि अब आप हीलर बनते जा रहे हैं। आपके पास रह के इनको आपकी एनर्जी लेनी है स्ट्रांग होने के लिए। पहले आपको कमजोर समझकर ये आपको छोड़ के चले गए थे, आज ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सैटरडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ में, या उनकी 15 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, या अल्फाबेट का लेटर 50, 55 आपकी एज या उनकी एज हो सकती है, या किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नंबर ये हो सकता है आप दोनों के लिए। Someone wants to share their secrets with you। कोई है जो अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, करेंगे ही, क्योंकि आपके अंदर इतने जबरदस्त बदलाव आए हैं, आपके अंदर इतने जबरदस्त चेंजेस आए हैं कि उनको दिल करता है कि आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं, क्योंकि शायद उनको आपसे कोई मदद की जरूरत है। कोई ऐसे सीक्रेट्स है जिसकी वजह से शायद वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, या जिसकी वजह से वो किसी प्रेशर में हैं, आपसे शेयर करके वो आपकी गाइडेंस चाहते हैं। जेमिनी, स्कॉर्पियो, ये इंपॉर्टेंट साइंस हो सकती है, जोडियक साइंस हो सकती है आपके लिए या उस पर्सन के लिए। 36 एज हो सकती है, और मंडे या एफ लेटर भी है आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू हैव एन अननोन वेल विशर नियर यू। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपका बहुत ही भला करना चाहता है, या ऑलरेडी कर भी रहा हो ये पर्सन, या आपको आपके सामने आकर नहीं कहना चाहते, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको इन्होंने कुछ हर्ट किया हो, लेकिन आज आपकी बदलता जो आपका रूप है उसे देखकर इनको ग्लानि महसूस होती है, गिल्ट महसूस होता है, और ऐसे में ये आपके वेलविशर बन जाते हैं, या आपकी पीठ पीछे आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपके लिए बुरा बोलते हैं ये उनको चुप करा देते हैं, क्योंकि ये अननोन वेलविशर है, आपके सामने कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे से आपकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अननोन हो सकते हैं। 12 इंपॉर्टेंट डे या लेटर हो सकता है, 23 इंपॉर्टेंट डेट या लेटर हो सकती है, 38 एज हो सकती है, 23 भी एज हो सकती है। सैटरडे इंपॉर्टेंट डे आपके लिए या उस पर्सन की लाइफ में है, वर्गो साइन या आपकी या उस पर्सन की हो सकती है। वेरी नाइस मैसेज। एक दो कार्ड्स और निकाल देते हैं। प्रे रेगुलरली, यस। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, जब आपको ये फील होने लगता है ना कि आप हीलर बनते जा रहे हैं, आप में कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो थोड़ा सा घमंड आना शुरू हो जाता है इंसान के ऊपर। तो ऐसे में आपको एक मैसेज आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, थैंकफुलनेस रखिए अपने एंसेस्टर्स के लिए। ये जो आपके अंदर क्वालिटी है ये उनकी दी हुई है, ये कोई खुद नहीं आपके अंदर आई है। तो कभी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ईगो आ जाए या घमंड आ जाए, तो याद रखिए आपको प्रे करना है, ग्रेटफुल रहना है इन ताकतवर स्पिरिट्स के सामने, छुप कर रहना है इन स्पिरिट्स के सामने। तो प्रे रेगुलरली कीजिए। 10, 17 कैंसर, टॉरस साइंस आए हैं, जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। लास्ट कार्ड एक ले लेते हैं आज के मैसेज के लिए। वेरी फ्यू कैन बी एज क्यूट एज यू आर। किसी का मैसेज है आपके लिए कि जितने आप स्वीट हो, क्यूट हो, बहुत कम लोग इतने स्वीट या क्यूट होते हैं। किसी का ये पर्सनल मैसेज है आपके लिए, जो शायद आपके ऊपर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको चाहते हैं या आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। ये उनका बहुत ही प्यार भरा क्यूट मैसेज है आपके लिए। 11, 51 एज हो सकती है, फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ये लेटर भी हो सकता है, तो आपको समझना है अपने हिसाब से। चलो एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। अ वेरी गुड ऑफर इज कमिंग योर वे। बहुत जल्द कोई बहुत ही बढ़िया ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है। फाइनेंशियल ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, किसी का कमबैक हो सकता है आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छा ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है। ये तो रीडिंग में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो ये रीडिंग को स्टैंप लग गई है इस मैसेज के साथ। नवंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपकी लाइफ में, सितंबर आपकी लाइफ में, या उस पर्सन की जो ऑफर लेकर आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जो जो मैंने आपसे कहा है वो पॉसिबल हो तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, एफर्मेशंस जरूर लिखिए। और मैं एक बार फिर से आपको थैंकफुल होना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, इतना शेयरिंग करते हैं। मैं बहुत ही आपके लिए
तरफ शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग लेनी है मुझसे तो आपको मेल करना है। मेरा जीमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आपको मेरा जीमेल एड्रेस मिल जाएगा। कोई भी रीडिंग करनी हो तो जीमेल कीजिए। कमेंट्स में कुछ मत लिखिए प्लीज, ना ही अपना नंबर और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स। सिर्फ मैं जो आपको शेयर करने के लिए कहती हूँ उतना ही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।